नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। भक्तों ने श्री महंत नारायण गिरी को दिया अनमोल तोहफा। श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में 65 दिए जलाकर व भंडारे का आयोजन कर महाराज श्री का जन्म दिवस मनाया। सिर्फ एक ही इच्छा है कि इसी प्रकार भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। श्री महंत नारायण गिरी महान बनना मुश्किल नहीं, सरल बनना मुश्किल है। श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज के भक्तों ने शुक्रवार को उन्हें अनमोल तोहफा दिया। उन्होंने मंदिर में 65 दिए जलाकर व भंडारे का आयोजन महाराज श्री का जन्मदिवस मनाया और उनका आशीर्वाद लिया। महाराज श्री का शुक्रवार 5 अप्रैल को 65 जन्मदिवस था। वे जन्मदिवस नहीं मनाते हैं, मगर मंदिर के स्वयंसेवकों, भक्तों व दिल्ली संत महामंडल के संतों के स्नेह, प्यार व सम्मान को देखते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सादगी से भगवान दूधेश्वर व गुरु मूर्तियों की पूजा अर्चना कर अपना जन्मदिवस मनाया। श्री महंत नारायण गिरी शुक्रवार को हरिद्वार में आयोजित संत आशीर्वाद समारोह में भाग लेने के लिए गए, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। वहां से वे शाम 5 बजे मंदिर पहुंचे तो बेंगलुरु की राधिका गोस्वामी, विष्णुप्रिया, ज्योति पंडित, महेश पंडित, श्री दूधेश्वर वेद विद्यापीठ के आचार्य व महाराज श्री के साथ बचपन से रहने वाले अमित शर्मा, पीठ के सचिव लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, आचार्य तयुराज उपाध्याय, अनिल पाठी, विकास पांडे, रोहित त्रिपाठी, श्री दूधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के अध्यक्ष विजय मित्तल, समाज सेवी चोपड़ा आदि ने उनके जन्मदिवस की सारी तैयारी कर रखी थी। महाराज श्री ने कहा कि संतों का जन्मदिवस नहीं मनाया जाता है, मगर सभी के आग्रह, स्नेह व प्यार को देखते हुए वे सादगी से जन्मदिवस मनाने को तैयार हुए। सभी भक्तों ने मंदिर में 65 दिए जलाकर वे भगवान दूधेश्वर तथा गुरु मूर्तियों की पूजा अर्चना कर महाराज श्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु, जीवन तथा उनकी इसी प्रकार सनातन धर्म की पताका पूरे विश्व में निरंतर फहराते रहने की प्रार्थना की। भक्तों ने भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों व संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिल्ली संत महामंडल से महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर विद्यागिरी, महामंडलेश्वर कंचनगिरी महाराज, श्री महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, प्राचीन देवी मंदिर दिल्ली गेट के महंत ग्रेशानंद गिरी महाराज ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की। श्री महंत नारायण गिरी ने कहा कि उनका जन्म 5 अप्रैल को राजस्थान के बाड़मेर जिले के तेलवाड़ा में प्रातः 6:11 पर हुआ था। वे वर्ष 1977 में श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर आ गए थे और तब से निरंतर भगवान दूधेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें 48 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष से वे मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आचार्य रजनीश चंद्र स्वामी जैसे बड़े संतों के साथ रहे। भक्तों ने उनसे भी कहा वे इनके समान ही बड़े व महान संत बने, मगर उनकी तो जीवन की एक ही इच्छा, सपना व लक्ष्य हमेशा भगवान का सेवक बनना ही रहा। वे हमेशा ही कहते हैं महान बनना मुश्किल नहीं है, सरल बनना मुश्किल है, क्योंकि भगवान का वास महानता में नहीं सरलता में होता है। लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने के लिए भी कहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जिसको बाबा अमरनाथ भगवान दूधेश्वर की सेवा करने तथा भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने व उनके दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिल गया, उसे दुनियादारी व सांसारिक मोह माया से क्या लेना देना। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वे पूरे जीवन इसी प्रकार अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करते रहें। महाराज श्री ने उनका जन्मदिवस मनाने के लिए मंदिर के सभी आचार्यों, स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों, भक्तों, दिल्ली संत महामंडल के सभी संतों तथा सोशल मीडिया पर भी उनके जन्मदिवस पर उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने वालों का आभार व्यक्त किया। महाराज श्री को जन्मदिवस की बधाई देने के लिए भक्तों का देर रात तक तांता लगा रहा। देश के कई शहरों से भक्तों ने जन्मदिवस की बधाई देने के लिए आए। वार्ड 55 के पार्षद संतोष सिंह राणा, जाकिर अली सैफी, पूर्व सभासद MLC सुरेंद्र चौधरी, प्रतिनिधि जितेंद्र गौड़ धोबी, श्रीराम सेना के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, स्पर्श अग्रवाल, राकेश वर्मा, अजय शर्मा, हरिओम शर्मा, मोंटी ठाकुर, सुनील शर्मा आदि ने श्री महंत नारायण गिरी को पगड़ी एवं पटका पहनाकर जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे महामंत्री जी दिल्ली संत महामंडल के नवल किशोर दास जी महाराज, महामंडलेश्वर परमादरणीय श्री कंचन गिरी जी महाराज, महंत वीरेंद्रपुरी जी कोतवाल, श्री मंगल दास जी और महंत कृष्ण गिरी जी सबने आके हम लोग को जन्मदिन का शुभकामना दिया। हम लोग संत के रूप में है, वैसे तो जन्मदिन हम लोग मनाते नहीं। हमारे गुरु लोगों ने बोला कि पुण्य स्मृति मनाओ, फिर कुछ व्यवहारिक दृष्टि से सब लोग भगत लोग मनाने लगते, तो हमने भी वो प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन कुछ जो है नहीं करते करते भी वो शुरू हो गया है। तो ये सभी हम लोग का सौभाग्य है कि हमारा दिल्ली संत मंडल के साथ में हम अभी अपना जो है ये 65वां वर्ष में प्रवेश हो रहे हैं। ये हमारा जो है 65 वर्ष खत्म हो गया, अब कुछ समय और रह गया है कि आप सब संतों का आशीर्वाद और उनका संतों की सेवा में अभी उपस्थित रहना। हर हर महादेव। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपितो जम्बू फलचारोक्षणम मस्तम सौगुणस्कारकम नमामि युगलेश्वर सौरपाद मंगलम।
दुधेश्वर भगवान की जय, विराजमान सभी गुरु मूर्ति समाधि वालों की जय हो, संत सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे सन्यासी परंपरा में जन्मदिन मनाने की परंपरा नहीं है, परंतु हमारे कुछ जो स्वयं सेवक है, भगत है, उनकी प्रेरणा से जन्मदिन हर साल मना करते करते भी मन जाता है। हमारे को पता ही नहीं है कि जीवन में बहुत 55 में 9-10 साल की अवस्था में घर से निकले थे, कब हमारा जन्म हुआ, क्या हुआ। कुछ गांव वालों से संपर्क करके लोगों को जानकारी लेके ऐसा पता लगा कि इस शरीर का 55 में वो जो है अभी 65 साल के आसपास मेरा जो है जो हो गया है, जो अपना समय 65 वर्ष हो गया है। 65वां जन्मदिन है एक तरह से कि 1959 में मेरा जन्म हुआ। 5 अप्रैल में प्रातःकाल 6:11 ऐसे हमारे गांव वाले, हमारे माता पिता से उनको पता लगा। अभी तो माता पिता भी नहीं रहे हैं, हमारा भी जाने का समय आ चुका है। तो निश्चित रूप से देखिए कि आज हमको अपने अखाड़े के काम के लिए श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का आदेश जब होता है कि वहाँ पर जेपी नड्डा जी जेपी नड्डा जी हरिद्वार में आ रहे थे संतों का आशीर्वाद लेने के लिए, तो हम हरिद्वार चले गए। तो काफ़ी लोगों का गाजियाबाद से भी फ़ोन आया, काफ़ी लोगों ने आज सोशल मीडिया पर भी डाला। तो हमारे मन में वो पहुंचना चाहिए, तो हमने वहाँ से जो है 2 बजे कार्यक्रम पूर्ण करके यहाँ आए। तो यहाँ पर हमारे अमित शर्मा जी है, विष्णु प्रिया जी है, और हमारे जितने भी आचार्य लोग हैं, सब ने जो है उन्होंने पूरा तैयारी किया था। तो हमने आके यहाँ पर जो है हमारा विजय मित्तल जी वगैरह है, विजय गिरी जी है, और दिल्ली संत मंडल के जो महामंत्री हैं, महामंडलेश्वर परम आदरणीय नवल किशोर दास जी, और हमारे महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी, महामंडलेश्वर एसवी महामंडलेश्वर लोग, और हमारे धीरेन्द्रपुरी महंत, उनका भी प्रेरणा था। और विशेष रूप से हमारे कोतवाल जो है ये मंगलदास जी, सब लोगों ने, ईश्वर वगैरह है, ये सभी प्रेरणा से सबका ये जन्मदिन मन गया। कैसे जीवन तो एक एक क्षण जो है वो कम हो रहा है, जीवन तो एक एक क्षण कम हो रहा है। तो ये जीवन में कब जीवन की गति कब रुक जाए तो कुछ पता नहीं चलता है। तो मनुष्यों को हमेशा से सबके हित में, सबके कल्याण में लगे रहना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमारे मन से भी बहुत बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि हमारे जो सहयोगी है उनको कष्ट होता है, दुख होता है, परंतु क्या होता है कि मनुष्य जीवन है तो इसमें बहुत बार जो है हम नहीं चाहते हुए भी बहुत से प्रकार को शब्दों को निकल जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे गुरु लोगों की, हमारे महाराज जी कहते थे, गौरीगिरी जी महाराज, ये संत को कभी भी जो है अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। हम लोग हमारे गुरु जी का हमेशा पुण्य स्मृति मनाते हैं। गौरीगिरी जी महाराज की पुण्य स्मृति है, रामगिरी जी महाराज, यहाँ पर 28 जो है करीब महंत हो गए, कुछ सिद्ध संत हो गए, कुछ अपना 16-15 करीब महंत हो गए। तो 28 संतों की समाधि है, तो पुण्य स्मृति के रूप में हम कार्यक्रम यहाँ मनाते हैं। ये अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ जन्मदिन का भी परंपरा कुछ संत लोग भी मनाने लगे हैं। तो निश्चित रूप से जो जिसको खुशी मिले, आनंद मिले। कुछ सन होता है कि भाई हमारा हिंदू नव वर्ष भी आ रहा है, चैत्र जो शुरू होगा, कुछ लोग अंग्रेजी वर्ष मनाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि व्यक्ति को कहीं भी कहीं आनंद की अनुभूति मिले, इस तनाव भरी जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा सुख का अनुभूति हो। तो बोलते हैं कि ये जो है कि निर्वाण मोवा जिस संग अध्यात्म विनोद का धुंधे सुख दुख गृहस्थ बड़ा पदों में थे। जीवन में बहुत प्रकार का धुंध है, उन धुंधों को पार करते हुए कि ये जो हमारे किसी कवि ने कहा है कि गंवों के आंसू उबाल कर देखो, उसमें जो बनेगा रंग किसी पर डाल कर देखो, हृदय की चुभन भी होगी कम, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो जीवन में हमेशा से हमारे संत लोग होता है कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो भूखे को अन्न दे देवे, जो नंगे को वस्त्र दे दे, तो यही सबसे बड़ा दान है। और जीवन में हमेशा से सबके लिए भलाई का सोचना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य की उत्थान के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होती है, दुधेश्वर भगवान की कृपा से, और हमारे गुरु मूर्ति जो समाधि वाले हैं उनकी कृपा से आज आपका सभी लोगों की भावनाओं को रखते हुए मैंने जन्मदिन मनाना अपने आप में जो है, अपना मन तो स्वीकार नहीं किया, हमारी परंपरा ऐसी नहीं है, परंतु आपकी भावनाओं को मानते हुए हमने उस जन्मदिन के रूप में मैं जो 65 वर्ष की अवस्था में प्रवेश हो रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा 65 वर्ष मेरा कम हो गया। अब जीवन के कुछ शेष दिन रह गए हैं, जो कि अभी पता नहीं ये श्वास कब निकल जाए, कब जीवन ये शरीर पूरा हो जाए। तो निश्चित रूप से जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा शरीर है, मैं कोशिश करूंगा कि गुरु मूर्तियों की कृपा से, श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा की सभी गुरु मूर्तियों से, कि मेरे को हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे कि हमारा
निश्चित रूप से मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और जितने भी हमारे सन्मुख आए सभी भक्तों का, जीवों का, सबका मैं जो भी मेरे से हो उनका भला कर सकूं, ऐसा प्रयास मेरे तरह हमेशा रहेगा। मैं समस्त गुरु मूर्तियों को ओम नमो नारायण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव। जय श्री राम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।